और चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें रफ्तार अंदाज पे। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस में लगातार तीसरे दिन पुलिस जंगल में तलाशी अभियान चला रही है और सबूत जमा करने में जुटी हुई है। वहीं आरोपी आफ्ताब अमीन को पुलिस आज साकेत कोर्ट में पेश करेगी, जहां पुलिस एक बार फिर से आरोपी को रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी। सूत्रों के मुताबिक आरोपी आफ्ताब को सुरक्षा कारणों से मालवीय नगर थाने में शिफ्ट किया गया है, जहां से पुलिस उसे और कहीं ले गई है। श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस को कई अहम सबूत हाथ लगे हैं और पुलिस की जांच में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद उसने अपने पुराने मोबाइल को ऑनलाइन बेच दिया था। यही नहीं, जांच में यह भी पता चला कि आफ्ताब पिछले कुछ वक्त से कई सिम का इस्तेमाल कर रहा था और दिल्ली पुलिस आफ्ताब के फोन को बरामद करने में अब जुटी हुई है। महाराष्ट्र के चंदपुर में 3 महीने बाद मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग की मदद से एक हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया गया। दरअसल मृतक की बेटी ने मोबाइल फोन कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए पिता के कातिल का पता लगाया है और आरोपी महिला ने पति की हत्या के बाद अपने प्रेमी को फोन पर घटना के बारे में बताया था, जो कॉल रिकॉर्डिंग में सेव हो गया, जो कुछ दिन बाद बेटी के हाथ लगी। पति के हत्या के बाद आरोपी ने कहा कि दिल का दौरा पड़ने से उसकी नींद में ही मौत हो गई थी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में टीएमसी नेता के घर में विस्फोट से हड़कंप मच गया। वहां बच्चे गेंद समझकर बम से खेलने लगे, तभी विस्फोट हो गया, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई और कुछ बच्चे घायल हो गए। पुलिस ने अब अब्बू हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। घटना चापाली गांव की है और इस घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। घटना से लोगों में काफी नाराजगी है। उत्तर प्रदेश के बरेली में बीजेपी के पूर्व विधायक पप्पू भरतौल पर जानलेवा हमला हुआ है। बताया गया कि बदमाशों ने घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की, फर्नीचर और गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई और इसके बाद हवा में फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की गई। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। पप्पू भरतौल की बेटी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पटना में बिहार पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आया। वहां पुलिस दारोगा पर थाना पहुंचे एक परिवार की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा है। मारपीट की यह घटना पटना के गर्दनी बाग महिला थाने के बाहर की है। आरोप है कि इस दौरान पुलिसकर्मी ने महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की और इस घटना के दौरान मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बन गया। राजस्थान के सीकर में चोरी के शक में एक नाबालिग से जमकर मारपीट की गई। 2 लड़कों ने नाबालिग को जबरन पेड़ से बांधा और फिर उसके साथ मारपीट की। वहीं घटना का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें बच्चा रोते हुए दिखाई दिया है। वहीं इस दौरान बच्चा कांपते गिड़गिड़ाते हुए बख्शने की गुहार लगाता रहा। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के गोंडा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां 2 छात्रों के गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है। वीडियो में कुछ लड़के मिलकर एक लड़के को पीटते दिखे हैं। इस दौरान एक लड़का जमीन पर गिर गया, जिसके बाद सब ने मिलकर उसकी लात घूंसों से पिटाई की। मारपीट का ये वीडियो टॉमसन इंटर कॉलेज के अंदर का बताया जा रहा है। वहीं गन दिखाकर एक और लड़के की जमकर धुनाई की गई। हरियाणा के रेवाड़ी में मामूली विवाद पर दो पड़ोसियों में मारपीट हो गई, जिसके बाद एक गुट ने दूसरे गुट पर हमला कर दिया और जमकर लाठियां बरसाई गई, जिसमें मां और बेटे बुरी तरह से घायल हो गए। इस घटना का पूरा वीडियो घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। दरअसल 2 पड़ोसियों में घर के सामने बनी पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों गुट आपस में भिड़ गए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में महिला रेंजर पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही हैं। दावा है कि महिला रेंजर और वन विभाग की टीम गांव में दबिश देने के लिए पहुंची थी, कि जिसके बाद उन पर जानलेवा हमला किया गया। वीडियो में एक आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लिए भागता नजर आया है और इस बीच महिला रेंजर के चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुरानी रंजिश में 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने जिम मालिक को गोली मार दी, जिसके बाद गंभीर हालत में जिम मालिक को आगरा रेफर किया गया। बताया गया कि कृष्णा जैसे ही जिम में कुछ दूर पहले पहुंचा कि तभी वहां मौजूद बदमाशों ने पहले उनकी पिटाई की और फिर गोली मार दी। कृष्णा के पेट में गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। कृष्णा को इलाज के लिए तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में अवैध कब्जे को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। बताया गया कि नगर पालिका की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था, जिस पर प्रशासन ने बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। पुलिस के मुताबिक 8 करोड़ की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था, जिसे कब्जा मुक्त अब करा लिया गया है। यूपी के आगरा में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। करीब 8000 स्क्वायर मीटर में बिना नक्शा पास कराए कॉलोनी बसाई जा रही थी कि कुछ महीना
कुछ मकान अधूरी हालत में खड़े थे तो कुछ प्लॉटों पर पिलर और दीवारें खड़ी कर दी गई थी, जिसको बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। बताया गया कि प्रशासन की ये कार्रवाई कई घंटों तक चली और इस दौरान अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। यूपी के मऊ में एक चोर बड़ी ही चालाकी से एक मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया, जिसका पूरा वीडियो सड़क किनारे लगे एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, जहां एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल पार्किंग में खड़ी कर किसी काम से सो गया था और तभी एक चोर वहां आया और बड़ी ही चालाकी से चोरी को अंजाम दे गया। इस पूरी घटना का वीडियो वहां लगी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा इलाके में स्कूल बस ड्राइवर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। वहां ड्राइवर ने बस में सवार बच्चों को बस के साथ ही ब्रिज पर छोड़ दिया और उसके बाद ड्राइवर सड़क किनारे सो गया, जिसके बाद बस में बैठे बच्चे परेशान हो गए। वहीं जैसे ही इस बात की जानकारी लोगों को लगी, लोगों ने जमकर हंगामा किया। वहीं ड्राइवर पर नशे में होने का आरोप भी लगाया। यूपी के मथुरा में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां परिक्रमा लगाने के लिए एक पैराग्लाइडर ने उड़ान भरी और इसी दौरान वो अनियंत्रित होकर हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। लेकिन गनीमत रही कि हाई टेंशन लाइन में करंट चालू नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। केरल के सबरीमाला मंदिर में कपाट खोल दिए गए हैं और इस दौरान भारी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे हैं। 56 दिवसीय तीर्थ यात्रा आज शुरू हो रही है और 16 जनवरी को समाप्त होगी। वर्चुअल क्यू सिस्टम के मुताबिक 29,000 श्रद्धालु आज पहाड़ी मंदिर पहुंचे हैं और कल 49,000 श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। बता दें कि कोविड-19 प्रतिबंधों के हटने के बाद भगवान अयप्पा मंदिर के द्वार आम लोगों के लिए बुधवार शाम को ही खोल दिए गए। ईरान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सरकार के फैसले के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। सड़क पर भारी संख्या में प्रदर्शनकारी उतर गए और इस दौरान लोगों ने आजादी के नारे लगाए। हिजाब विरोधियों को फांसी देने के सरकार के फैसले पर विरोध जताया। बता दें कि ईरान सरकार ने हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन के आरोप में करीब 15,000 प्रदर्शनकारियों को फांसी देने का फैसला किया है। अमेरिका के कैंसस से दिल दिला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक जलती हुई कार में फंसी महिला को पुलिस वालों ने वक्त रहते बचा लिया। बताया गया कि महिला की कार बेकाबू होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद कार पलट गई और उसमें आग लग गई। वो बाहर नहीं निकल पाई। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने उसे रेस्क्यू किया और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अमेरिका के मैरीलैंड में एक इमारत में धमाके के बाद आग लगने से 8 लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद दमकल फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंच गईं और इस आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। आग में फंसे लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन कई लोग घायल हो चुके थे। फिलहाल हादसे की वजह साफ नहीं हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में 2 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 3 ग्रेनेड और 1 लाख रुपए कैश भी बरामद किया गया है। पुलिस ने